बैठे। राशि में आप आराम से लेटे ना, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। लेकिन राशि में आपको चोट लगी है, आप खुद से कैसे लगाएंगी? हाँ ठीक है, वो मुझे पैर में लगा है, तू पैर में बाम लगा दे। जी। आउच! दर्द हो रहा है मुझे। राशिबेन, पता है कल क्या हुआ? कल रात को भूतनी आई थी और पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने उसे डंडे से खूब मारा, है ना? आपको कैसे पता? आउच! वो तू कह रही थी ना, तो तेरे बोलने से मुझे लगा कि तू यही कहना चाहती है, इसीलिए। राशिबेन, आप मुझे कितनी अच्छे से समझती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं अहम जी को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। और पता है राशिबेन, मैंने उस भूतनी को डरा दिया और उसकी अच्छे से खबर ली। गोपी, ये भी तो हो सकता है, अगर तू भूतनी के साथ यूं ही मारपीट करती रही तो फिर वो दुगनी ताकत से तुझ पे वापस वार करेगी। तब क्या करेगी? जो भी हो राशिबेन, मैं अपने अहम जी के पास किसी भी मुसीबत को भटकने नहीं दूंगी और उनकी रक्षा के लिए मेरे से जो बन पाए वो मैं करूंगी। तू क्या करेगी उसका जवाब तो ये भूतनी तुझे पहले ही दे देगी। गोपी, तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, समझी? लेकिन राशिबेन, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? देख गोपी, तू जो भी करेगी बहुत होशियारी से करना। ये ऐसे सब करते तू हालत और बिगाड़ देगी, समझी? वैसे राशिबेन, कल रात को मैंने माँ जी को काफी कुछ बता दिया है। क्या? मतलब सब कुछ, लेकिन फिर मैं चुप हो गई। गोपी, अगर तू यूं ही करती रही और अगर वो भूतनी को पता चल गया कि काकी जी को ये सारी बातों के बारे में पता है तो वो उन्हें भी अपना शिकार बना सकती है। तब क्या करेगी? नहीं, मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी राशिबेन। मुझे अपने कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। वो उस भूतनी को हमारे आसपास भी नहीं भटकने देंगे। एक पिटाई करके ये तो चौड़ी हो गई है, बताती हूँ अभी इसे। गोपी, देख, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। छत पे जाके वहाँ जो कपड़े डाले हैं वो ले आ नीचे। मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है। हाँ जी, बस मैं थोड़ी देर में नाश्ता करके निकलता हूँ। मैं तैयार होकर सीधा साइट पर ही मिलता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम जाएगा जी। माफ कीजिए।
मैं अब अहम को सिर्फ ले नहीं जाऊंगी, उसे मार भी डालूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे एमजी को नुकसान मत पहुंचाइए। अनीता जी। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धवल दिकरा, ये पैसा मैं दुकान के रोकड़े में नहीं रख रही और अलग से उठाकर घर के लिए रख रही हूँ। मतलब? वो क्या है ना दिकरा, अब घर के हॉल के पर्दे एकदम गंदे हो गए हैं। अब घर पे भी तो थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना। ये आप क्या कह रही हैं? अच्छा हुआ कि मैं यहाँ वक्त पर आ गई। मैं तो यहाँ चाबियां आपको देने आई थी क्योंकि मैं मेरी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। भाई आप तो जानती हैं कि धवल जी के सर पर कितना बड़ा बोझ है, ऊपर से आपको घर के पर्दे चेंज करने। मेरा मतलब है कि आप समझती हैं, हो सकता है कि अब काम के चक्कर में आपके जहन से निकल गया होगा। आप तो जानती हैं कि धवल जी ने माँ से 6 महीने के लिए कर्जा लिया है और उसे वापस करना है, इसलिए इन पैसों को हम इस तरह खर्च नहीं कर सकते। देखिए फई, 6 महीने बाद जब मुनाफे की रकम आएगी तो हम श्योरली उसे घर के खर्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये सब नामुमकिन है। क्यों धवल जी, सही कहा ना? हाँ किंजल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। धवल, फई, आप तो कितनी समझदार हैं। और शुक्रिया।
अब मैं चलती हूँ। किंजल जी, संभल के जाइएगा। मणि इधर आ। हे भगवान, ये क्या? लोई पीणीनी डोबी डफोड़ मिर्च सूखने के लिए रखी, बारिश में देखो सारी बेकार हो गई। मणि, न तुम्हें याद रहा और ना ही गोपी बहू को। अब देखो क्या हाल हो गए मिर्च के। वो नानी भाभी, मैं रसोड़े में लगी हुई थी, नाश्ता बनाने के लिए देरी हो रही थी ना। तो एक काम करो, जब तक ये सब नाश्ता करने आए तब तक इस मिर्च को उठाओ और रसोड़े में सूखने के लिए रख दो। जी। ये देखो, ये कल की चद्दर यहीं पर पड़ी हुई है फर्श पर। आह! शू! घर में घुंघरू कहां से आ गए? तुम भी जाके कपड़े चेंज कर लो। अच्छी अच्छी, मैं आपके लिए गर्म पानी ले आती हूँ, आप उससे भाप ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम भी पहले जाओ, जाके चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें भी सर्दी लग जाएगी। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मणि, जी। सुनो, मिर्च ये सारी भीग चुकी है, इसलिए रसोड़े में इसे फैलाकर सुखाना, समझी गई? जी। जाओ दौड़ो। जी नानी भाभी। कल रात मेरी गोपी बहू बहुत डरी हुई थी, कुछ भूत वूत की बातें कर रही थी, लेकिन फिर फौरन ही उसने बात को बदल दिया। अगर कुछ ऐसा था ही नहीं तो फिर वो इतनी डरी हुई क्यों थी? फिर ये घुंघरू, हमारे घर में तो कोई घुंघरू पहनता नहीं है। नहीं, गोपी बहू का डर और ये घुंघरू आपस में जुड़े हुए तो नहीं है। मुझे गोपी बहू से बात करनी होगी, शायद कुछ मालूम पड़े मुझे। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। अहम दिख रहा, इतनी जल्दी? नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, मुझे साइट पर जाना है, मैं पहले से लेट हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा। सर, अरे गोपी वो कहाँ है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो ऊपर बाथरूम में चेंज कर रही है, बारिश में भीग गई थी तो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
आपके यहाँ से 5-5 बनियानी खरीदी है, कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। अरे भैया, अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब जब आपने कह ही दिया है तो 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है? ये हुई ना बात। ये आप 5 कर दे दीजिए। ठीक है। મોડું શું જુઓ છો? જાઓ। પણ ડિસ્કાउंट? हाँ? डिस्काउंट काहे का? हाँ? धंधा करने बैठे हैं, दान देने नहीं, समझे? चलो जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं? धवल भाई ने बोला था डिस्काउंट के लिए। धवल भाई को क्या बोलता है? मुझसे बात कर। नहीं बोला ना, नहीं मिलेगा। जाओ। मम्मी, मैं ना इस भूत की लीला से तंग आ गई हूँ। भूत? तुम्हारे घर में भूत आ गया है क्या? धवल भाई, नहीं, वो मैं हॉरर फिल्म देख रही थी ना, इसीलिए। हाँ, 1 सेकंड में फई को देता हूँ। तो पैसा वापस ले जाओ। फई, हाँ। फोन है। किसका? भूत का। हाँ? राशि का। हेलो। मम्मी, आपने क्यों नहीं फोन उठाया? अब 1 मिनट रुक। धवल दिकरा, मैं जरा बात करके आती हूँ। अब खड़े क्यों हो? चलो जाओ। हाँ, अब बोल। मैं दुकान से बाहर हूँ। अच्छा, मम्मी, आपके यहाँ बारिश तो नहीं हो रही है ना? नहीं तो अब बोल ना। मम्मी, एक तो ये लंबी आस्तीन वाला ब्लाउज पहना है और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही। तो शू थयु? जिगर नहीं तो वो कागड़ी तुझे 10 सवाल करे, उससे तो अच्छा ही है ना। हाँ मम्मी, वैसे उस कागड़ी ने तो कह ही दिया कि स्विट्जरलैंड में तुम्हें ठंडी नहीं लग रही थी, यहाँ ठंडी लग रही है। मम्मी, ये ताना मारने का ना एक भी मौका नहीं छोड़ती। बस अब कागड़ी ने बोरामा बांधी ने हूँ एवी जगह पटकी आवीश कि दूर दूर सुधी एनी काव काव नहीं सब। खैर, अब ये सब छोड़। फिलहाल तो हमें गोपी अहम की जोड़ी पर ज्यादा ध्यान देना है। मम्मी, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने भूत बन के मार भी खा लिया, अभी ऊपर जाके उसको डराया भी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि गोपी कोई डरने वाली है। इस बार ना आपकी कलाकारी में कोई दम नहीं। चुप रह कर। ऐसा कैसे हो सकता है कि ना तो वो तेरी बात पे डरे और ना वो तेरी सुने? एक तो डफोड़ की तरह तूने उसे अपना चेहरा दिखा दिया और बाद में उसे मार भी खा लिया। तो वो तेरी बात कैसे सुनेगी? तू एक काम कर, तू उससे कुछ ऐसा बोल, तभी तो वो तेरी कुछ सुनेगी। लेकिन क्या बोलूं? जो दिख रहा, तू सीधे उसकी मानसिक ग्रंथि पे वार कर। उसे ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर कि अहम उस पर भड़क जाए और उसे घर से लात मार के बाहर। लेकिन मम्मी, ये कैसे करूं? देख, तू उस गोपी गवार के भेजे में कुछ ऐसे विचार ठूस दे कि वो अहम की रक्षा करने के लिए उसे पल भर भी ना छोड़े, यहाँ तक कि बिस्तर में भी नहीं। क्या? मम्मी, एक ही बेड, आउच, उफ, एक ही बेड पर? और अगर ऐसा होगा तो दोनों में से पल भर भी कोई नहीं सो पाएगा। क्या बात है मम्मी, लेकिन ये सब होगा कैसे? अब कड़वा काढ़ा बना के मैंने तुझे हाथ में थमा दिया है, अब उसे गोपी गवार के मुंह में कैसे घुसाना है वो तू जान। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।